साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, मैं तुम्हारी कुछ दुविधाएं क्लियर कर दूं। तुम्हारे मन में कुछ दुविधाएं हैं। तुम सभी जानते हो फॉर्म की संख्या कितनी थी। फॉर्म थे 48 लाख। इन 48 लाख में से 20 से 28 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इनका एग्जाम, ये एग्जाम डेट भी चाहते हैं और ये चाहते एग्जाम जल्दी हो, निबट जाए। मतलब एग्जाम डेट तो पता ही हो जाए कि कभी हो, वो जून में ले, जुलाई में ले, अगस्त में ले, दिसंबर में ले, 2025 में ले, 26 में ले, 27 में ले। हमें इस बात से नहीं है कि भर्ती बोर्ड एग्जाम कब ले, हमारा है कि कम से कम डेट तो दे। हम यहां ये नहीं कि जून में हो जाए, हम तो कह रहे हैं डेट। तो जो लोग ये कह रहे हैं जून में नहीं अगस्त में, कोई कह रहा जुलाई में हो, कोई कह रहा अगस्त में हो, तो इन 48 लाख में से 20 लाख बच्चे हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे, हमेशा जो चाहेंगे कि पेपर हो ही ना, पेपर हो ही ना। ये कभी नहीं चाहेंगे कि पेपर हो। पूछो क्यों नहीं चाहेंगे पेपर हो? क्योंकि इन्होंने तैयारी नहीं की और ये तैयारी आगे भी नहीं करेंगे। तुम इन्हें 1 साल नहीं 10 साल दे दो, ये तब भी तैयारी नहीं करेंगे। क्योंकि जो तैयारी करने वाले होते हैं, अर्जुन, अभिमन्यु, कर्ण, एकलव्य, तुम खुद से जानो। तुम्हारी क्लास में तुमने 10वीं 12वीं सबने की होगी, तुम्हारी लाइब्रेरी में, तुम्हारे आसपास 90% ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें आप केवल, जो नॉन सीरियस होंगे, जरा भी सीरियस नहीं है, उन्हें दुनिया भर की सारी चीजें ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यूट्यूब पे उसके व्यू ज्यादा हैं, वो ज्यादा फेमस है, इंस्टा पे वो ऐसा नाच रहा है, वो ऐसी नाच रही है, इन सब चीजों में वो पड़ा रहता होगा। केवल 10% बच्चे वो गंभीर, जिनको अपने माँ बाप, अपने घर का पता है कि हमें खुद को बदलाव लाना है। ये 20 लाख बच्चे कभी, तुम्हें कभी भी ले लेना, जीवन में कोई पोल करा लो, ये 20 लाख मतलब इसकी प्रतिशत निकाल लो, 50% बच्चे कभी नहीं चाहेंगे पेपर हो। गलत तो नहीं कह रहा सर? ये चाहेंगे नहीं। बोलो अगली बार कैंसिल हो जाए, इस बार लीक हो जाए, फिर से कुछ हो जाए, सरकार कुछ भी, मतलब उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए। वो नहीं थे स्कूल जाना पड़ता था, एक गणित का मास्टर या विज्ञान का मास्टर बहुत मारता था, तो स्कूल में रास्ते में सोचते हुए जाते थे मर जाइए, है उसका कोई घर में कोई मर जाए, छुट्टी हो जाए। तो ऐसे स्टूडेंट भी होते थे, एक अपना पूरा होमवर्क करके जाते थे, कॉपी पे पट्टे वट्टे चढ़ा के पूरा, और गुरुजी की मेज पर रख देते थे सबसे ऊपर कि गुरुजी सबसे पहले कॉपी मेरी चेक करो। हर तरीके का स्टूडेंट होता है। तो तुम ये बताओ, इन खच्चड़ों के चक्कर में तुम जो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम रुक जाओगे क्या? तो ये तो क्लियर हो गई कि सब नहीं चाहेंगे कि ये ट्विटर कैंपेन सफल हो या ना हो। अब दूसरी बात आ जाती है, एक एक बात का कुछ कह रहे हैं कि सर डेट तो कुछ एग्जाम्पल कोर्स ही कोर्स बेचेगा। अरे मूर्ख, जितना लेट होगा, जितना लेट, उतना मुझे फायदा होगा। समझ रहे मेरी बात? और वैसे भी मई और दिसंबर लगा के 6 महीने हो गए, 6 महीने में लगा लो एग्जाम्पल के यूपी कांस्टेबल का मैंने तुमसे कितने बैच, एक मेरा परिश्रम आया था दिसंबर में, और एक मेरा फरवरी जो मार्च में आया था, क्या नाम है, परिश्रम दोबारा। इसके अलावा बैच बता दो जो मैंने तुमसे पैसे लिए हो। जो महाक्रांति है तो मैंने तुम्हें फ्री दिया है, बैच तो मैंने निकाला ही नहीं, मैं तो इसमें भी पैसे कमा सकता था, मैं इसको भी बहुत बड़ा बैच बना सकता था, 50-60 हजार बच्चे इसमें भी, ये तो मैंने तुम्हें फ्री दे दिया, इसका तो एक पैसा नहीं लिया, तो मैं तुमसे नए बैच के क्या ही पैसे लूंगा। जितना लेट होगा उतना विवेक गुरुजी को फायदा होगा। 3-4 ताजमहल बन जाएंगे, मकराना मार्बल वाले, मुमताज ना हो बेशक। तो इसका मतलब विवेक गुरुजी का यहां भी कोई फायदा नहीं है। अब तीसरी चीज आ जाती है कि डेट मिलने से क्या होगा। अगर तुम्हें आज डेट आ गई, तुम अपनी पढ़ाई को देखो, बिना डेट के अपने आप को देखो। जब आप बिना डेट के पढ़ाई करते हो और जब आपको एग्जाम डेट का पता होता है, एक तो जब फॉर्म ही नहीं आए, कोई पता नहीं है कब आएंगे, तब अपनी पढ़ाई का स्तर देखना। फिर बिना डेट के, इसमें तुम कितने मोटिवेट होते हो। मान लो 40 से 50% एफिशिएंसी पे काम करते हो नहीं करते हो, लेकिन जैसे तुम्हें डेट मिल जाती है, तुम्हारा 100% मन जाग जाता है पढ़ाई करने का। गलत तो नहीं कह रहा? अपनी पढ़ाई को 17-18 फरवरी से पहले देखो,
और 17-18 फरवरी के बाद आज तक अपनी पढ़ाई देखो, आप खुद बताओगे कि कितनी प्रतिशत तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। अगर यहां 100% दे रहे थे तो यहां केवल तुम 50% दे रहे हो। गलत तो नहीं कह रहा। तो डेट से किसको फायदा है? डेट से तुम्हें फायदा है। फायदा है, अंतिम स्वरूप दे दोगे पढ़ाई को, कौन से टॉपिक रिवीजन में रह गए, कितना स्कोर आ रहा है, कौन से टॉपिक्स का रिवीजन करना है, कैसे मुझे और मेहनत करनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी। गलत तो नहीं कह रहा गुरुजी? तो किसको फायदा? पहली बात, डेट का तुम्हें फायदा हो गया पढ़ाई में। दूसरा फायदा, केवल डेट की बात नहीं कह रहे भैया, रिजल्ट से लेकर हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ज्वाइनिंग तक का बताइए कब। क्योंकि अगर तुमने ये सारी डेट आज नहीं ली तो ये रिजल्ट कब देंगे, कब ज्वाइनिंग देंगे, भूल जाओ ये चीज। बार बार ट्विटर कैंपेन करते रहना, फिर कहोगे सर जी इस बार आप साथ नहीं दे रहे। सर जी तो हम लोग तो सारे हर बार खड़े रहेंगे, लेकिन मकसद ये नहीं है ना। मकसद ये कि कम से कम भर्ती बोर्ड का कुछ कर्तव्य होता है। आपसे 400 रुपए लिए, उस भर्ती बोर्ड का जो गठन किया गया है वो किसी उद्देश्य से किया गया है, उसका वो कार्य है, उसके लिए वो टैक्स से पैसे जाते हैं जो वो बिल्कुल बिना काम के अपनी तनख्वाह ले रहा है। तो भर्ती, और ऐसा बताओ, सेंट्रल के एसएससी ने अपना 1 साल का कैलेंडर नहीं दिया क्या? यूपीएससी 1 साल पहले कैलेंडर नहीं दे देती क्या? या फिर राजस्थान ये अपना कैलेंडर नहीं देता? या बिहार का जो बीपीएससी है उसने अपना कैलेंडर नहीं दिया? जो बिहार बीपीएससी सबसे ज्यादा बदनाम थी, एसएससी सबसे ज्यादा बदनाम थी। तो उत्तर प्रदेश की संस्थाओं, एक भी ऐसी संस्था बता दो जो सरकारी नौकरी को लेकर गंभीर हो। यही सरकार की नीयत का पता चलता है कि वो गंभीर ही नहीं है तुम्हारे लिए। और तुम मुझे अपना दूसरा रास्ता बता दो कि इसके अलावा यूपी पुलिस और यूपी SSS के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता हो यूपी में सरकारी नौकरी लेने का, और ये दोनों ही अपने कैलेंडर नहीं देते। तो क्या हम कोई गलत मांग के लिए खड़े या अपने फायदे के लिए खड़े हैं? यूपीपीएससी भी नहीं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का कोई गंभीर नहीं है। पहले तो भी, अब तो कतई गंभीरता भाड़ में गई। तो बच्चा कल को अपने माँ बाप को बता तो पाओगे कि जी अब तक मेरा एग्जाम है, अब रिजल्ट आएगा, अब मेरी ज्वाइनिंग है, इतने दिन और सपोर्ट कर दो। बहुत सारी बच्चियां होती हैं, घर वाले शादी करवाना चाह रहे होंगे आप में से बहुत सारे, और आप उनसे क्या कह रही होंगी, कुछ दिन रुक जाइए, एग्जाम हो जाने दीजिए। क्योंकि आप सबको पता, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, शादी करोगी, आगे जीवन में इज्जत और एक सेल्फ रेस्पेक्ट रहेगी। नहीं तो बिना नौकरी के, बिना अपने पैरों पर जो खड़े शादियां होती हैं उनमें बहुत ज्यादा, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ दिक्कतें होती हैं। तो आप इसी बात पर तो कह रही होंगी। इसी तरह लड़कों की ओवर एज होती जा रही है। क्या 6 साल कम होते हैं? 5-6 साल एग्जाम ना, अब कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं, तुम इसको करो जून नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं कह रहा हूं 2027 तक ले आओ। पता तो हो तुम्हें, तुम उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। फिर तुमने एक विकल्प, जब तुमने ये जीवन में सोचा था कि भाई यूपी कांस्टेबल 60,244 की तैयारी करूंगा, तो तुमने क्या सोचा था? इसके साथ तुमने कोई विकल्प रखा था या केवल इसका संकल्प लिया था? कमेंट्स में मुझे बताओ। तो तुम में से 90% कहेंगे सर हमने तो इसका संकल्प लिया था। फिर विकल्प क्यों बना रहे हो इसे? कितने दिन है इसमें? 90% तुम्हारी तैयारी सेट है, 10% फाइनल टच देना है। इसके लिए हम लोग यहां पर खड़े हैं। समझ में आया उद्देश्य क्या है? हम ये नहीं कह रहे जून में ही करा दो, चांसेस ज्यादा जून के ही हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि जून का भी, और तुम 10 तारीख को बताओगे तो 20 दिन बचेंगे। पहले बता दो, थोड़े से बच्चे अपने आप को तैयार कर लेंगे। गलत बताओ कि भैया आप ये बात गलत कर रहे हो, और वो खच्चड़ भी बताओ जो नहीं चाहते एग्जाम हो। मैं कह रहा हूं अगस्त में छोड़ो तुम, सितंबर अक्टूबर छोड़ो तुम, 2027 में करवाओ। लेकिन डेट बताओ, डेट तो बता दो। क्या तुम्हारे पास उतना समय है? किस में तुम रहते हो बच्चा? तुम्हें अपना फायदा किस चीज में यही नहीं पता। अगर तुम्हें सही से तुम लोग एक होकर ये जीवन में इसके लिए लक्ष्य बना लेते ना पेपर का, कि उत्तर प्रदेश की ये तुम में से सबका ज्यादातर जो मेहनत करने वाले सिलेक्शन होता, 6 साल बड़ी चीज होती है। मतलब 6 साल में लगा लो कितना खोया होगा तुमने। युवा अवस्था खो दी तुमने पूरी, जवानी जो सबसे अमूल्य होती है, तनखा वनखा तो छोड़ो तुम क्या ही, युवा अवस्था खो दी। जो 18 का था वो 25-24 का हो गया, जो 25-26 का था वो 33 का पहुंच गया।
आप भी कह रहे हो एग्जाम ना हो। भाई हम डेट की मांग कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, ये भी बता दिया। कितने लाख बच्चे, 50% बच्चे कभी नहीं चाहते पेपर हो, वो हमेशा चाहेंगे पेपर कैंसिल हो जाए, आज ये हो जाए, आज वो हो जाए। लेकिन बच्चा, ये हमारी क्या है, हैशटैग है #यूपी, ये _ कांस्टेबल _ री एग्जाम डेट। ट्विटर पे 2 मिनट की वीडियो कोई भी यूट्यूब पर देख लो। ट्विटर एप्लीकेशन होती है, जिससे व्हाट्सएप पे अपना पूरा अकाउंट नहीं बनाते, ऐसी एप्लीकेशन पे अकाउंट बना के ट्वीट कर दो। एम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का ये ट्विटर हैंडल है, यूपी गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल है, यूपी PRPB ये उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का ट्विटर हैंडल है, और साथ ही KMRVIVK14 मुझे टैग कर देना। आपसे ट्वीट नहीं हो रहा तो किसी का कॉपी पेस्ट कर देना, लेकिन सब लोग ट्वीट कीजिए, यहां कमेंट्स में नहीं, वहां जाकर। समझे मेरी बात, यहां कमेंट्स में नहीं, वहां जाकर। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हो, मैं कह रहा हूं लेकिन कम से कम 30 दिन 40 दिन पहले आपको बता दिया जाए। तब 20 दिन पहले पता चला था आपको, 27 तारीख को, 27 जनवरी को 17 का पेपर था, तो 17 और 27 में 16 और 4 20 दिन थे। कम से कम 30-35 दिन पहले पता होगा तो प्लान कर पाओगे, आने जाने का अपना टिकट वगैरह कर पाओगे ट्रेन के। ये चीज आपकी समझ में आ रही है, प्लान कर पाओगे। तो यहां फायदा सबसे ज्यादा आपका है। ये तो बैठे रहना, डेट नहीं आई, कोई कहे कब, कोई कहे कब, और लोग से ज्यादा महत्वपूर्ण आप हो, आपका जीवन हम सबसे महत्वपूर्ण, वो दांव पे लगा हुआ है। समझ में आ रही है? तो सभी लोग ट्वीट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, हम भी दबा के कर रहे हैं।